दिल्ली शहर सैकड़ों साल पुराना है। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था, तो फिर ये मुगलों की राजधानी रही, फिर अंग्रेजों की, अब भारत की राजधानी है दिल्ली। इस दिल्ली के दिल में है सुनहरी रोड की ये मस्जिद जो कि मेरे पीछे है। सुनहरी बाग रोड कहते हैं ये मस्जिद लगभग 150 साल पुरानी है और ये मस्जिद उस इलाके में है जहाँ से कहें तो पूरा देश चलता है। सामने ही बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय है। गृह मंत्री यहाँ से कुछ 100 मीटर पर रहते हैं। पीछे सेना भवन है, एयरफोर्स का मुख्यालय और भी तमाम बड़े दफ्तर यहाँ पर मौजूद हैं और ये गोल चक्कर है। अब इस मस्जिद के तोड़े जाने की संभावना है। NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके अंतर्गत ये मस्जिद आती है, उसने एक इश्तिहार निकाला एक बार ने और पूछा है कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के DCP ट्रैफिक ने लेटर लिखा कि इस मस्जिद की वजह से ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है। अब ये मस्जिद 150 साल पुरानी है और ग्रेड 3 हेरिटेज प्रॉपर्टी है, यानी संरक्षित इमारत है। इसको ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता, वरना अब तक टूट गई होती। पूरी एक प्रक्रिया है। तो अब इस मस्जिद को तोड़े जाने की पूरी संभावना है। 150 साल पुरानी ये मस्जिद है। आप देखेंगे इसका रखरखाव अच्छा कर रखा गया है। हमारे साथ मौलाना हैं और मौलाना असद है, और मौलाना असद साहब बहुत पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं और इन्होंने ही बताया कि ये टूटनी है और NDMC ने अखबार में निकलवा भी दिया है। मौलाना साहब, पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। असद खान फलाही मेरा नाम है और शुरू से ही हम इस मैटर को पूरे वक्फ बोर्ड के साथ और तमाम जिम्मेदारान के साथ जब इस मस्जिद के बारे में सबसे पहले ये बात चली, बहुत ही गुपचुप तरीके से नोटिस इशू किया गया और उस में जो कॉपी टू वक्फ बोर्ड था उसको वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं किया गया। बहुत ही 26 जुलाई की बात है और बहुत ही जॉइंट इंस्पेक्शन की बात थी। उसके बाद फिर इमाम बुखारी साहब और तमाम लोग आए, सब लोगों ने वो किया। फिर वक्फ बोर्ड इसके अंदर कोर्ट में गए, हम लोग सारे लोग, और फिर वक्फ बोर्ड से फाइनल अभी 18 तारीख को जो जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया, जिसमें मीडिया ने दिखा दिया कि डिसमिस कर दी गई। डिसमिस नहीं हुई है, डिस्पोज्ड ऑफ हुई है, और डिस्पोज्ड ऑफ में कंडीशन के साथ हुई है जिसके अंदर दोनों पार्टी को, यानी कि वक्फ बोर्ड मस्जिद का और जो दूसरी पार्टी से NDMC, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ASI और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ के, उन सबको ये बाउंड कर दिया कोर्ट ने। मैं आपको कॉपी भेजूंगा मैं जजमेंट की, आप उसमें पढ़िएगा। 4 पेज का जजमेंट है। उस जजमेंट में कोर्ट ने आखिरी 7 पैराग्राफ में एक लाइन लिखी है कि अगर NDMC और भी कोई डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन लेना चाहता है तो वो बाउंड हैं तब तक कोई एक्शन नहीं लेने के लिए जब तक कोई भी मैटर इसका सब्जुडिस है कोर्ट के अंदर। दिस मस्जिद कम्स अंडर 123 प्रॉपर्टीज दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। तो अभी वो मैटर सब्जुडिस है, तो जब तक उसका कोई फैसला नहीं आ सकता, ये मस्जिद के ऊपर कोई भी एक्शन NDMC नहीं ले सकती है। अभी उन्होंने इश्तिहार निकाल करके आपत्तियां मांगी है। हाँ, जो 24 तारीख का, अब आपको मैं बताऊं, देखिए 18 तारीख को जजमेंट आया, 22 तारीख को अपलोड हुआ दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, और एक दिन के अंदर इन्होंने कितने लोगों से मशवरा कर लिया और कौन सी मीटिंग कर ली कि 24 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने ये नोटिस भी जारी कर दिया। दूसरी चीज़, हेरिटेज कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जितने भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हिफाजत की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए, ना कि उनको तोड़ा जाए। अभी मैं आपको नोटिस के ताल्लुक से भी बताऊं कि ये नोटिस जो निकालना था, ये नोटिस निकालती हेरिटेज कमेटी, ना कि NDMC। ये नोटिस निकलना था हेरिटेज कमेटी के द्वारा, ना कि NDMC के, क्योंकि हेरिटेज कमेटी का डोमेन है, ये NDMC का डोमेन नहीं है। क्योंकि ये मस्जिद जो है हेरिटेज बिल्डिंग है, तो हेरिटेज कमेटी ही इसको निकाल सकती थी। अब उसका वो पढ़िएगा आप, उसमें उन्होंने लिखा है 1.3 सब क्लॉज 2, उसके अंदर लिखा है कि इररिपेयरेबल अगर कोई पार्ट हो जाए, अगर किसी हेरिटेज बिल्डिंग का कोई पार्ट ऐसा हो जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, इन दैट पोजीशन, मैं यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज भी भेज दूंगा आपको, वो भी देखिएगा और वो भी चलाइएगा। उसमें ये कहा गया कि अगर किसी बिल्डिंग का कोई पार्ट इररिपेयरेबल है
और अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तब हेरिटेज कमेटी लोगों से ओपिनियन सजेशन मांग सकती है कि अब इसको तोड़ दिया जाए, डेमोलिश कर दिया जाए या नहीं किया जाए। पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने की पावर ना तो हेरिटेज कमेटी के पास है और ना ही एनडीएमसी के पास है। सबसे पहले उसके सब क्लॉज पढ़ेंगे आप यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज का, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। उससे पहले आइए, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत एफिडेविट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस एरिया के अंदर जितने भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और जितनी और भी चीज़ें हैं उनको हम डैमेज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। ये दूसरा पॉइंट है। और अब आप आइए जो मैं आपको बताऊं जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं इस बारे में, क्योंकि ये मस्जिद 150 साल से ज़्यादा पुरानी है, सब ठीक है, और यहाँ पे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो नई बनी हैं, ये सबसे पुरानी है। 150 साल पुरानी आपने बताया। उस वक्त तक यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी 1911 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट एक्ट आया, उससे पहले ये एरिया पूरा जंगल हुआ करता था, रायसीना की पहाड़ी हुआ करती थी, यहाँ पर पूरा एरिया कुछ नहीं था दिल्ली इम्प्रूवमेंट एक्ट से पहले। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 2009 में नोटिफिकेशन में बाकायदा इस बिल्डिंग को ग्रेड 3 का हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और ये जो है सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये मस्जिद पूरी एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक रिच कल्चर और एक रिच उसमें भी है, सिंबल भी है हमारी हिस्ट्री का। आने वाली जनरेशन इसको देखेगी, इसको इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये हमारे ऑब्जेक्शन में से है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ट्रैफिक का बहाना दिया गया है कि यहाँ पे ट्रैफिक, वो मैं आपके कैमरामैन से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ट्रैफिक दिखा दे कि यहाँ पे कहाँ ट्रैफिक कितना स्मूथली ये ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ पे किसी तरह का कंजेशन, कोई जाम, किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक लेम एक्सक्यूज़ है सरकार का। क्यों गिराना चाहेंगे फिर? अगर ये तो अब ये तो एनडीएमसी को इसका जवाब देना चाहिए कि जब एक तरफ से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं जब तक कोई भी मैटर इसमें सब जुडिस है, तो फिर आपने ये नोटिस क्यों जारी किया? क्यों लोगों के दिलों में ये खौफ, ये खदशा, ये तशवीश पैदा करने की कि पता नहीं आप कब इस तरीके से। हम रूल ऑफ लॉ है ना हमारे यहाँ, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना, उसके नॉर्म्स हैं, उसके वैल्यूज़ हैं, जुडिशरी है हमारे यहाँ। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आप कानून के तहत और कानून की प्रक्रिया के थ्रू जाके ही कोई काम कर सकते हैं। जब हाई कोर्ट ने इसको दोनों तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया, 18 तारीख के ऑर्डर में भी और 123 प्रॉपर्टीज़ का जो मैटर चल रहा है उसके अंदर भी, कि अभी आप इसको कुछ नहीं कर सकते। बनवाया किसने था इसको? इसकी तारीख अभी कुछ जो है एक्चुअल उसमें नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 170 ईयर्स की है, मोर देन 150 ईयर्स की है। ये मस्जिद नीचे इसके जो था सराय हुआ करती थी, ऊपर मस्जिद थी, मुसाफिरों के लिए नीचे रहने की जगह थी, ऊपर नमाज कहते हैं कि जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, मौलाना मोहानी, वो यहाँ हजरत मोहानी यहाँ रहा करते थे। यहाँ उस ज़माने में तो बहुत, बिल्कुल जब आज़ादी के वक्त की बात अगर करें और रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो उस वक्त तो बहुत लोग यहाँ पर आए, सब लोगों ने यहाँ पे नमाज़ें अदा की, यहाँ के साथ यहाँ आराम किया, नीचे आरामगाह हुआ करती थी, सब कुछ है। पॉइंट ये है, आपको मैं बताऊँ, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, सौरभ जी, कि जब इतने सारे कानूनी तौर पर ये मस्जिद प्रोटेक्टेड है तो फिर एनडीएमसी इस तरह के नोटिस जारी क्यों कर रही है? आपको 1992 का वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें भी प्रोटेक्टेड है कि 1947 के बाद जितने भी इबादत गाहें, जितने भी धर्मस्थल जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ मिल्कियत की बात नहीं है, लेकिन ये उनका ट्रैफिक का एक ये है। ट्रैफिक का तो मैंने आपको लाइव डेमो देख लिया। क्या आप लोग अगर कुछ एक्शन होता तो सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे? बिल्कुल, वो तो कानूनी, वो तो चल ही रहा है, बिल्कुल, और ऑब्जेक्शन भी देंगे, और तमाम मुसलमानों से, तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, तमाम लोगों को इसमें आगे आना चाहिए कि भाई ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और हम सब लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए, चाहे आप हो, चाहे और भी, हर मीडिया, हर फील्ड के लोगों को आगे आना चाहिए। और इसके लिए जो इन्होंने ऑब्जेक्शन और सजेशन मांगे हैं उसमें यही देना चाहिए। मैंने खुद सजेशन में किया है, मैंने कहा है, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ एनडीएमसी से कि इस नोटिस को विड्रॉ करें और इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये है, ठीक है। तो बताया मौलाना साहब ने विस्तार से, तो आपको मस्जिद ज़रा दिखाए हैं। ये मस्जिद है और ये बिल्कुल गोल चक्कर है, मोतीलाल नेहरू मार्ग, ये उद्योग भवन है, यहाँ पर जो है इंडस्ट्री, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का ऑफिस है, सेना भवन है जो कि मुख्यालय है सेना का, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री है, पास में साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक,
बहुत ऐसी लोकेशन है जहाँ से हम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जहाँ से देश चलता है। तो आप देखेंगे एक तरफ ये मोतीलाल नेहरू मार्ग जाता है, मौलाना आज़ाद मार्ग, रफ़ी मार्ग, इधर से आके हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये उद्योग भवन है जो आपको नज़र आ रहा है। उद्योग भवन मेट्रो के ठीक सामने है ये। वो सामने सेना भवन है जो आपको नज़र आ रहा है, ये सेना भवन है, भारत का झंडा नज़र आ रहा होगा। और ये मस्जिद है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मस्जिद है और लगभग 170 साल पुरानी मस्जिद ऐसा कहा जा रहा है और संरक्षित मस्जिद है। तो अब इस पर आपत्तियां लिख रहे हैं लोग और ऐसा लगता नहीं कि एनडीएमसी के लिए बहुत आसान होगा इस मस्जिद को हटा पाना। लेकिन जो ये भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मस्जिद इसलिए डाली जा रही है क्योंकि ये मस्जिद है। फ़िलहाल अब देखना होगा कि कानूनी दांव पेच में एनडीएमसी क्या करती है और 1 जनवरी तक इसमें लोगों को अपनी आपत्तियां भेजनी। ऑलरेडी तमाम सांसद जावेद अली हैं और दूसरे सांसद और इस हिस्टोरियंस हैं, वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। पर अंत में निर्णय अगर ये हो जाता है कि एनडीएमसी ढाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है मैटर, क्योंकि इसको लेकर के तमाम जो हिस्टोरियन्स हैं या मौलाना हैं या धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि इसको ढाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है। 100-150 साल पुरानी ज़्यादा मस्जिद है, संरक्षित मस्जिद है, इसको ढहाने से कोई ट्रैफिक में कोई खासा सुधार नहीं आ जाएगा। सहयोगी शायान असकर के साथ रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला।